बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांश को कर रहे हैं। यदि इससे पहले आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला गद्यांश। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि गद्यांश का मतलब क्या होता है। आपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? तो आपठित गद्यांश का मतलब होता है जिसे कि हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो। क्या होता है? जिसे कभी भी पढ़ा ना हो। इसमें आपको क्या दिया रहता है? एक गद्यांश दिया रहता है, और उस गद्यांश को आपको पहले तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और इन गद्यांश में से ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गद्यांश क्या दिया हुआ है, हम इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके जो आंसर है वो ध्यान से या आसानी से देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है आपको यहाँ पर। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वह बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी के उत्तर गलत थे। केवल गोपाल ने ही प्रश्न का उत्तर सही लिखा था। शिक्षक ने गोपाल की सबके सामने प्रशंसा की। मतलब कि जो गोपाल थे वह क्या थे? बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके टीचर या शिक्षक ने एक प्रश्न उन्हें घर से हल करने के लिए कहा। फिर उन्होंने दूसरे दिन सभी का गृह कार्य देखा तो उसमें सभी के उत्तर जो थे बच्चों के वह गलत थे, और केवल गोपाल कृष्ण जी जो थे उन्हीं का उत्तर सही था। तो शिक्षक ने गोपाल की सबके सामने प्रशंसा की। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रूंधे हुए गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। प्रश्न तो मेरी बड़ी बहन ने हल किया है, इसीलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले अपने शिक्षक से क्या बोलते हैं कि ये जो प्रश्न मैं करके लाया हूँ ये मैंने नहीं किया है, ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया है, और इसकी जो प्रशंसा का हकदार है वो कौन है? मेरी बड़ी बहन है। अब आगे देखिए, यहाँ पर शिक्षक प्रसन्न होकर बोले, इसमें रोने की बात नहीं है, तुमने सच बोला है, इसीलिए यह पुस्तक मैं तुम्हें पुरस्कार में देता हूँ। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने को प्रेरित करती रहेगी। मतलब कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनकी सत्यवादिता को देखकर उनके जो टीचर थे उन्होंने एक पुस्तक उन्हें पुरस्कार के रूप में दी, और कहा कि यह जो पुस्तक है तुम्हें हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी, और तुम इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इस गद्यांश को भी हमने अब ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अगर आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको इन प्रश्नों और उत्तर जो हैं इनको देने में बहुत ही आसानी होती है, और यदि आप ध्यान से नहीं पढ़े रहते हैं तो आपको एग्जाम में इस वाले प्रश्न में से देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि हमें 80 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया, वे उद्यमी थे, और ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको क्या दिया गया है? वे संयमी थे। ऑप्शन नंबर सी दिया गया वे मेहनती थे, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है वे सत्यवादी थे।
तो क्या थे गोपाल कृष्ण गोखले? तो आप देखिए यहाँ गद्यांश में देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। तो सत्यवादी थे, आपको ये कहाँ लिखा दिख रहा है? तो आप बोलेंगे मैडम जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें लिखा दिख रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले का गृह कार्य देखकर शिक्षक ने क्या किया? जो गोपाल थे उनका गृह कार्य देखकर शिक्षक ने क्या किया? तो शिक्षक ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की। क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न सभी बच्चों को हल करने के लिए घर से दिया था और उसका जो उत्तर है वो किसी का भी नहीं आया था, केवल किसका आया था? गोपाल कृष्ण गोखले का आया था। इसीलिए उनके गृह कार्य को देखकर शिक्षक ने क्या किया? उनकी प्रशंसा की। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है आपको। शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुन गोपाल ने क्या किया? तो शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल ने क्या किया? तो आपको इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए वे हंसने लगे, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको वे खेलने लगे, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया वे रोने लगे। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? वे कूदने लगे। तो क्या करने लगे? शिक्षक से अपनी प्रसन्नता सुनकर यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले रोने लगे। आप देखिए यहाँ पर गद्यांश में आपने यदि ध्यान से पढ़ा है तो ये आप ध्यान से आंसर भी इसके दे सकते हैं। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रोंदे हुए गले से कहा कि गुरुजी इस प्रशंसा का अधिकारी मैं नहीं हूँ, मतलब उन्होंने रोते हुए कहा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, वे रोने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया? तो शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया? तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं उनको पुरस्कार में पुस्तक दी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनको उनके शिक्षक ने पुस्तक दी और कहा कि ये पुस्तक तुम हमेशा पढ़ना, इससे हमेशा तुम्हें सदा सत्य बोलने को प्रेरित करती रहेगी। यह जो पुस्तक है ये तुम्हें सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया? तो क्या दिया था? तो पुस्तक दिया था। तो आप क्या बोलेंगे मैडम? ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें हमें लिखा दिख रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या पूछा गया है कि गद्यांश का कोई अच्छा सा शीर्षक लिखिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है सत्यवादी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया है सत्यता। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया सत्य की जीत। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया क्या दिया गया है? सदा सच बोलो। तो गद्यांश का इसमें आपसे पूछा गया है कोई अच्छा शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो सदा सत्यवादी थे, हमेशा बचपन से ही सत्यवादी थे। मतलब कि उनके जो शिक्षक थे उन्होंने प्रश्न घर से हल करने को कहा और उन्होंने क्लास में लाकर बताया जिससे कि उनका आंसर सही गया। और उन्होंने इस प्रशंसा का जो अधिकार है किसे देने को कहा कि ये मेरी बहन ने करके दिया है जिससे कि मेरा यह आंसर सही आया है। मतलब गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो हमेशा से ही सत्यवादी थे। तो इस पूरे गद्यांश में हमें किसकी शिक्षा मिल रही है? सदा सच बोलने की शिक्षा मिल रही है। तो आप क्या बोलेंगे कि मैडम ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा है और ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह गद्यांश दिया हुआ है। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, हम इसे भी पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर इनके प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? दिया गया है क्रिकेट एक घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है। जो क्रिकेट है हमें सब पता ही होता है कि ये कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड पर खेला जाता है। इसे घर में तो हम खेल नहीं सकते। आगे देखिए, जिसे खास तौर से बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जो क्रिकेट होता है ना इसे बच्चे क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और अपने युवा दिनों में एक अच्छा क्रिकेट
क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं। ये एक बड़े खुले मैदान में बल्ले और बॉल के इस्तेमाल से खेला जाता है। जो क्रिकेट है ना वो किस किस चीज़ों से खेला जाता है, तो बल्ले और बॉल के इस्तेमाल से खेला जाता है। यहाँ 2 टीमों के मध्य खेला जाता है। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्रिकेट है यहाँ कितनी टीमों के बीच खेला जाता है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिकेट है यहाँ 2 टीमों के बीच खेला जाता है। आगे देखिए, जिसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसे एक 22 गज के लंबे आयताकार पिच के मैदान के एक केंद्र में खेला जाता है। कभी कभी इसमें आपसे इसकी जो पिच होती है इसकी लंबाई भी पूछ लिया जाता है, तो कितनी होती है, 22 गज होती है। जो बल्लेबाजी करने के दौरान इसका इस्तेमाल बल्लेबाज रन लेने के लिए करते हैं। जो बल्ले का प्रयोग करते हैं उस किस लिए करते हैं, तो रन लेने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब क्या होता है, जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है तो हम बल्ले से मारते हैं, गेंद दूर जाती है तो फिर क्या करता है, जो बल्लेबाज रहता है वो रन लेता है। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या दिया गया, और पारी के रूप में रन प्राप्त करने की कोशिश करता है। दोनों टीमों में से एक टीम गेंदबाज और दूसरी टीम बल्लेबाज कहलाती है। 2 टीमें रहती है, एक क्या कहलाती है, गेंदबाज कहलाती है, और दूसरी क्या कहलाती है, बल्लेबाज टीम कहलाती है। बल्लेबाजी या विकेट लेने के लिए गेंदबाज गेंद को बल्ले से दूर फेंकने का प्रयास करता है। एक बल्लेबाज तब तक बल्लेबाजी करता है जब तक वो कोई गलती करके आउट ना हो जाए। जो कोई भी टीम बैटिंग शुरू करती है वो तब तक बैटिंग करती है जब तक कि उसके 10 बल्लेबाज आउट ना हो जाएं या 6 बॉल की ओवर के निश्चित, यहाँ पर देखिए आधे ही है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का गद्यांश। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो विजय सर फुल आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं, वहाँ हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।